प्रदेश में धान की कटाई के बाद पराली किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है। बढ़ते प्रदूषण के खतरे को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा भी किसानों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही किसानों को पराली ना जलाने की अपील भी की जा रही है। वहीं विभाग द्वारा पराली ना जलाने वाले किसानों को विभाग द्वारा अनुदान राशि भी ये दी जा रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए। प्रदेश में धान की कटाई का काम चल रहा है। फसलों की कटाई के बाद फसलों के अवशेष किसानों के लिए सबसे बड़ी चिंता है कि किस तरह से इन अवशेषों को नष्ट किया जा सके। किसानों को समय समय पर विभाग द्वारा जागरूक किया जाता है। कृषि विभाग द्वारा टीमें गठित कर फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं विभाग द्वारा किसानों को पराली के गांठे बनाने के लिए भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के तहत एक स्कीम की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत किसानों को फसल अवशेष जलाने बारे होने के नुकसान बारे अवगत करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में करनाल में 12 पब्लिसिटी वैन्स हमने तैयार कर ली गई हैं, जो गांव-गांव में जाकर किसानों को जागरूक करेंगी। इसके अलावा विभाग द्वारा गांव स्तर पर, खंड स्तर पर, जिला स्तर पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वॉल पेंटिंग करवाई जा रही है, होर्डिंग करवाई जा रही है और किसानों को फसल अवशेष जो स्कीम चलाई जा रही है उसमें जो किसानों को सरकार सुविधा देती है 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से एक्स सीटू और इन सीटू मैनेजमेंट के 1000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त IOCL द्वारा 2 सेंटर परचेज सेंटर शुरू किए जा चुके हैं, भामरेडी में और दूसरा बालजटान में है, जहां पराली की गांठें IOCL द्वारा परचेज की जाएंगी। 1890 रुपये पर MT के हिसाब से जो परचेज की जाएंगी। इसके अतिरिक्त हमें कल एक एक्टिव फायर लोकेशन मिली थी, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। पराली जलाने से सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण का खतरा रहता है। करनाल जिला प्रशासन ने जिले में फसल अवशेषों की घटनाओं को शून्य स्तर तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की टीमों को फील्ड में उतार दिया है, जिससे बढ़ते प्रदूषण के खतरे को कम किया जा सके, वहीं किसानों के समस्या का भी समाधान हो सके। पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे कोई भी किसान फसल के अवशेषों को आग ना लगा सके। साथ ही किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं अवशेषों को ना जलाने वाले किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से विभाग द्वारा 1000 रुपए अनुदान राशि का भी प्रावधान रखा गया है। किसानों को विभाग द्वारा जागरूक किया जा रहा है कि किसान पराली ना जलाएं और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन करने वाले किसानों को सरकार द्वारा 1000 रुपए अनुदान राशि दी जा रही है। इस योजना के तहत करनाल जिले में 11 करोड़ 53 लाख रुपए की अनुदान राशि दी गई है। इसके अतिरिक्त एथेनॉल प्लांट के लिए भी पराली के परचेज सेंटर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। बिल्कुल, सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर NGT द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा और अन्य माध्यमों द्वारा जो इसकी प्रतिदिन निगरानी की जाती है। अगर कोई किसान फसल अवशेषों पर आग लगाता है तो 2500 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है। करनाल जिले में पराली जलाने की घटनाओं में करीब 65% की कमी आई है और इस साल विभाग और प्रशासन ये पूरी कोशिश कर रहा है कि पराली जलाने की घटनाओं पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके, किसानों को जागरूक किया जाए, साथ ही फसल अवशेष प्रबंधन तरीके अपनाने के बारे में किसानों को पूरी जानकारी से अवगत कराया जा सके। विभाग द्वारा होर्डिंग और दीवारों पर बकायदा पेंटिंग भी करवाई गई है। इसमें जिला प्रशासन द्वारा टीम गठित कर दी गई है, जिसमें कृषि विभाग के, राजस्व विभाग के और पंचायत विभाग के कर्मचारी अधिकारी लिए गए हैं और मौके पर जाकर किसानों को जागरूक कर रही हैं और जो भी किसान फसल अवशेष जलाएगा उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। कृषि विभाग द्वारा टीमें गठित कर फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को पूरी तरह से रोक लगाने के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। विभाग द्वारा किसानों को पराली की गांठें बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। करनाल जिला प्रशासन ने जिले में फसल अवशेषों की घटनाओं को शून्य स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
साथ ही अधिकारियों कर्मचारियों की टीमें फील्ड में उतरकर गांव दर गांव में जाकर किसानों ग्रामीणों को फसल अवशेष जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक कर रही है। पराली ना जलाने पर किसानों को सरकार 1000 रुपए का अनुदान राशि भी दे रही है। इस योजना के तहत करनाल जिले में 11 करोड़ 53 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त एथेनॉल प्लांट के लिए भी पराली के परचेज सेंटर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिससे बढ़ते प्रदूषण को रोका जा सके और किसानों की समस्या का समाधान भी हो सके। करनाल से जनता टीवी के लिए कमल मिड्डा की रिपोर्ट।